यूपी सरकार ऐसे कैदियों की लिस्ट बना रही है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिनकी उम्र 70 वर्ष से ऊपर है, और योजना है कि ऐसे जो अपराधी हैं उन्हें छोड़ा जाए। जो अर्थदंड है, बहुत सारे मामले में स्वयंसेवी संस्थाएं आई हैं, कई जगहों पर जो जेल अधीक्षक हैं उन्होंने खुद अर्थदंड देकर ऐसे अपराधियों को छोड़ा है। बहुत कुछ नया करने की कोशिश है। हमारे साथ जेल मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मवीर प्रजापति जी हैं, उनसे जानेंगे। ये सर एक नई चिट्ठी मुख्य सचिव ने लिखा है, सभी पूरे प्रदेश के जो जेल अधीक्षक उनसे लिस्ट मांगी है, बीमार कैदी जो हैं, उम्र दराज कैदी जो हैं, इनको छोड़ने की योजना है। देखिए, बहुत अच्छा कदम है ये। मैं कह सकता हूँ कि हमने तो आंखों से देखा है, हर जेल में जब हम जा रहे हैं, और 44 जेलों में मैंने स्वयं कैदियों के साथ संवाद किया है, तो नज़र में आता है कि आगरा की जब जेल में मेरा जाना हुआ तो एक 82 साल का उम्र का व्यक्ति और गरीब परिवार का बैठता, मैंने जानबूझ कर उनसे कहा खड़े होइए, तो 2 लोगों ने खड़े किए। अब ऐसे लोगों को जेल में रखने से सिर्फ उनका इलाज की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था, देखभाल की व्यवस्था, तो ये बहुत अच्छा कदम है। मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरह का कदम, और जब भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री से भेंट होती है तो उनका यही सुझाव रहता है कि जो अनायास घटित घटना में कैदी हैं, जिनको हम नियम के अनुसार छोड़ सकते हैं, प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ा जाए। ये जिस तरीके से आप बता रहे थे कि एक वर्ष में तकरीबन 113 ऐसे कैदी हैं जो 1000 से कम अर्थदंड नहीं भर पा रहे थे, और उनको छोड़ने का काम किया गया है। कुछ कैदी तो ऐसे हैं जिन्होंने 50 रुपये जो जमा नहीं कर पा रहे थे, या 100 रुपये नहीं जमा कर पा रहे हैं। कैदी तो छूटे हैं 384, और उनकी राशि पूरी बैठी 18,44,386, लेकिन इसमें 113 बंदी ऐसे हैं जिन पे जुर्माना 1000 से कम था। किसी पे 100 रुपये, किसी पे 200 रुपये, किसी पे एक पे 50 रुपये, और किसी पे 300 साढ़े 300 रुपये। तो ये सब जब नज़र में आए तो समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से, समाज सेवियों से मिलकर के इन सबको जो है ये अभी तक छोड़े जा चुके हैं, और ये निरंतर प्रक्रिया एक हिस्सा बन गया है कि हर जेल में, हर ज़िले में लोग, समाज सेवी ऐसे हैं जो ऐसे कैदियों को छुड़वा रहे हैं। कल भी एक हमारे विधायक हमें मिले और उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब, अगर ऐसे कहीं कोई कैदी हों जो जुर्माने में बंद हों तो हमें बताइएगा, हम भी मदद करेंगे। बहुत से लोग निकल कर के आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हर जेल में 250, 300, 200 कैदी ऐसे हैं जिनसे उनके कोई परिजन मिलने नहीं आता। तो ये जो पीछे जो सर्दी गई हैं, हमने अभियान चला करके उन कैदियों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में 36,000 से ज़्यादा कंबल और गर्म कपड़े हमने बंटवाए थे। एक अभियान चलाया था, तो लोग निकल करके आ रहे हैं, समाज सेवी, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए। ये तो अच्छी अच्छी बातें होंगी जेल की, लेकिन जेल को लेकर जो तस्वीर अभी हाल में सामने आई, जब अब्बास अंसारी से मिलने उसकी पत्नी पहुंच गई, कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, पूरा जेल स्टाफ मिला हुआ था। ऐसी भी जेलें हैं, ऐसे भी स्टाफ हैं, इनको कैसे ठीक करेंगे? देखिए, हमने जो है ये जब घटना सामने आई निकल करके तुरंत जो लोग इसमें संलिप्त थे उनको जो है सस्पेंड किया, उनके खिलाफ फिर एफआईआर भी हुई। अभी और भी लोग गिरफ्तार हुए हैं और जांच चल रही है। जांच में जो भी उसमें इस तरह का कोई संलिप्तता जिसकी की कर्मचारी अधिकारी की मिलेगी, योगी जी की सरकार है, बख्शे नहीं जाएंगे। और हमने 2 दिन बाद ही सभी उत्तर प्रदेश के उसमें अधीक्षक, वरिष्ठ अधीक्षक, जेलर और डिप्टी जेलर सबको बुला करके हमने बीसी की और सख्त निर्देश दिया है कि इस तरह की घटना कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश पुनरावृत्ति न हो। अगर कहीं होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक और चीज़ हमने सुना है कि जो ऐसे बड़े माफिया हैं, अपराधी हैं, उनकी जो निगरानी में लोग रहेंगे उनको बदलने की भी तैयारी है। वो परमानेंट नहीं रहेंगे क्योंकि वो मिली भगत वही करते हैं। देखिए, जहाँ भी जिस तरह की हमें जेलों की सुरक्षा की आवश्यकता जैसी होगी, हम लोग निश्चित रूप से उसमें करेंगे और कहीं भी कोई चूक नहीं होने देंगे। ये प्रयास हमारा है। और ये बात सही है कि ज़्यादा समय से व्यक्ति कोई लगा रहता है तो कहीं न कहीं संलिप्तता का, जिस तरह से ये घटना हुई है, इस तरह से मन में संशय तो रहता ही है। तो इसकी भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि ये व्यवस्था हम सुदृढ़ करें, मजबूत करें और प्रभावी करें। अतीक अहमद साबरमती जेल में है, मामला यहाँ चल रहा है, उमेश पाल की हत्या हो गई, मुख्य आरोपी में नाम है, तो उसको यूपी की जेल में लाने की कोई योजना है? क्योंकि मुख्तार अंसारी जब रोपड़ जेल में बंद था तो उसको तो सरकार कोर्ट तक जाकर वापस लेकर आई। देखिए, जहाँ उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा का सवाल है, दोबारा हमें सत्ता उत्तर प्रदेश की जनता ने दी है और उनकी सुरक्षा हमारी
प्राथमिकता में है और उनकी सुरक्षा के हित में माफियाओं के लिए जो भी हमें करना होगा हम लोग करेंगे और जनता को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है और वो हम अपना पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। ये आप कह सकते हैं कि जेल में माफिया राज नहीं चलेगा, सरकार का राज चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, किसी कीमत पर नहीं चलेगा। एक सवाल ये, अभी 2 दिन पहले सत्र खत्म हुआ, मुख्यमंत्री के साथ सबने फोटो खिंचाई, ग्रुप फोटोग्राफ हुआ, आप भी मौजूद रहे, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं मौजूद रहे। अखिलेश यादव ट्वीट करके सवाल पूछ रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री क्यों गायब हैं? नहीं, गायब नहीं थे कभी, अभी कहीं न कहीं कोई न कोई कार्यक्रम की व्यस्तता रही होगी। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के ये व्यवस्था रही हो। अभी हमारे होली आ रही है, लेकिन हमारे डिप्टी सीएम केशव जी अभी राजस्थान गए हैं, एक कार्यक्रम लगे हैं उनका चुनाव की दृष्टि से। तो संगठन के भी हमारे जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे विधायकगण हैं, संगठन की भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी रहती है। तो किसी न किसी कार्यक्रम में व्यस्तता रही होगी। ऐसा नहीं है कि कोई मतभेद है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उत्तर प्रदेश के जो जेल मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति? साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूपी में जेल में माफिया का राज नहीं, सरकार का राज चलेगा। और जिस तरीके से जेलों को ठीक करने का काम किया जा रहा है, कोशिश यही है कि कोई भी बंदी जो बीमार हो, लंबी, जिसकी ज़्यादा उम्र हो, ऐसे बंदियों को जेल से छोड़ा जाए। कैमरे प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।